दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था। नाउ इस सफर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को इस वजह से लिया है क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बच्चा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस और आईआईटी जेई में भी पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझते हैं, थोड़ा सा कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन का आंसर तो हम इजीली निकाल लेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आप देखें कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, तो एक बात तो ये दिख रही है हमें। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या चीज आपको दिख सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, मॉडिफाई का मतलब है मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूं कि x से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये तो x हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा और ये 1 अपॉन x हो जाएगा और यहाँ पे तो 0 का 0 ही रह जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो इसे x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या हो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो देखिए क्या बनेगा, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा बच्चा, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, और क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मजा आने वाला है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो ये तो 2 आ जाएगा क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अच्छा, और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कुछ लोगों को दिखने लगा होगा कि क्या मजा आ रहा है, प्लस 2, इसको -2 दोनों तरफ कर देंगे -2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये बैलेंस हो गया। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अरे ये क्या भला है भाई, ये क्या भला है, मतलब अभी तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 हो रहा था, बट ये क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी -1 आ रहा है। मतलब यहां तक की कहानी तो समझ में आ रही थी कि भैया ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ हो जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी, -1 हो जाएगा, समझ। बट ये कैसे हो रहा है यार कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, है ना मजेदार चीज कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट इज -1। ये कैसे हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है बच्चा, क्या दिख रहा है कि यहां पे हमें x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, वो बात यहां के लिए भी सही है क्योंकि जो बात यहां के लिए सही है मतलब किसी एक जगह सही हो गई, इसका मतलब यहां भी उसे सही होना पड़ेगा। इसका मतलब कि इस केस में भी x की कोई भी रियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आती है। देखिए इस बात को हमने कहां से समझा, अभी ना हमने कोई डिस्क्रिमिनेंट निकाला ना कुछ निकाला, बट हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, थोड़ा सा हमने चीजों को आगे लेके गए कि चलो थोड़ा और देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसी बात को आप और आगे निकालिए, एक्स की पावर 4 पे ले जाइए, ठीक है ना, एक्स की पावर 5 पे ले जाइए, एक्स की पावर 3 पे ले जाइए और देखिए क्या होता है। यानी इसका क्यूब निकालिए, इसका 4 पावर निकालिए और थोड़ा सा एनालाइज करिए कि देखिए रिजल्ट आता क्या है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है ना, आप डेफिनेटली इसको करिएगा। फिलहाल मैं इसे यहीं पे छोड़ता हूं, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखा ना इसकी इंपॉर्टेंस, मैं इसीलिए बता रहा था ना कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाहा। ठीक है ना, तो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया भैया कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आने वाली है, मतलब कि क्या आने वाला है, इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं। ठीक है, अब आइए उस बात को हम अपने डिस्क्रिमिनेंट से भी देख लेते हैं। ठीक है ना, हमने जैसे इसे कंपेयर किया, हमें पता है ए बी सी की वैल्यूज पता है हमें, डिस्क्रिमिनेंट में हमने रख दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी। क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर -4 1 इंटू 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 1 -4 इज इक्वल टू -3। d की वैल्यू -3 आ गई जो कि नेगेटिव है, लेस देन 0 है। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, यहाँ पे इमेजिनरी होंगे, डेफिनेटली इमेजिनरी होंगे, नो रियल रूट्स। करेक्ट,
मजा आया ना? बस। तो दोस्तों यही है मैथमेटिक्स ना, मैथमेटिक्स में यही है कि आप चीजों को जो देख रहे हैं ना, वो देखने से ज्यादा आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है ना, आप किस नजरों से देख रहे हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, आपने चश्मा लगा रखा है, आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं किसी चीज को, क्या कर रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता। बहुत बार आपने देखा होगा जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि आंख बंद कर ले, प्रॉब्लम को देखा और आंख बंद कर ली, वो अपने माइंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और फट से आंसर, अच्छा इसका आंसर तो ये होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो आंखें खुली तो नहीं है ना, उनकी आंखें तो बंद हैं, इसका मतलब कि नजरें बंद है उनकी, बट उनका नजरिया बहुत अच्छा है, उन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपकी नजरें आपको क्या दिखा रही हैं उस पर बहुत ज्यादा मत जाइए, आपका उस चीज को देखने का नजरिया क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नजरिया देखिए, नजरें तो भगवान ने आपको दी हैं, ठीक है ना, बट नजरिया आपको खुद से बनाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, एक हैबिट बनानी पड़ती है आपको अपने नजरिए को ट्रेन करने के लिए। ठीक है ना, तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हैं ना, आपका नजरिया बदलता है, आपका नजरिया चेंज होता है, चीजों को आप और डीपली देखते हैं, चीजों को आप ज्यादा एनालाइज करते हैं, और तब कहीं जाके आपको उन चीजों पे कमांड हासिल हो जाता है, और फिर आप आंखें आपकी बंद हो खुली हो, प्रॉब्लम आप इजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर भी इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होगी, इस लेवल का आपका नजरिया होगा कि आपकी आंखें खुली हो या आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हो, प्रॉब्लम को आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो दोस्तों ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो आप खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि भैया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं। करेक्ट, यही तो कहा रहा है ना भाई, यही तो कहा जा रहा है ना इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो हमें अल्फा बीटा पता होना चाहिए, तभी तो हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके क्या निकालने हैं, पहले रूट्स निकालने हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो सिंपल, हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लें, वहां से निकाल लें। दूसरा तरीका है हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप जिससे चाहे उससे निकालिए। ठीक है ना, हम लोग इसे स्प्लिट टर्म से निकालते हैं। ठीक है ना, इसको स्प्लिट करेंगे तो 5 एंड 2 हमें ऐड करना होगा। ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5, अच्छा यहां से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या होगा भैया, इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिलेगा कि x इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है भैया, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। और इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कह रहे हैं कि x इस दिन 2 के बराबर होगा। ठीक है भैया, मान लिया हमने। अब हमें कोई भी एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो भैया अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। अच्छा, बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा 4। इसमें भी क्या है, बस यहां तक की कहानी समझ में आती है। अब हमें यह पता है कि अगर ये अल्फा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि फिर से ये अल्फा बीटा मान लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अटपटा लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होगा बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। के हम क्यों नहीं ले रहे हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। के एक रियल नंबर है, अगर हम उसे यहां पर लेंगे भी तो भी क्या होगा बच्चा, के चूंकि ये 0 के इक्वल हो रहा है तो ये फाइनली यहां से गायब हो जाएगा, तो इसको ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फर्क पड़ता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो वहां हमें x को रिप्रेजेंट करना होता है, बताना होता है। ठीक है ना,
तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है भैया, इसका मतलब कि 25 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना आ गया ये, 29x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स ये हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। है ना सिंपल सा क्वेश्चन। वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे भी डिजाइन कर सकते थे। क्वेश्चन को देखिए, एक कैट के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कैट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ ऐसा मिलता ही जुलता क्वेश्चन था। वहां पे ये बताया कि जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है उसके रूट्स तो कुछ है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा है। ये दो रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए। मतलब क्या है, पहले वही काम करना है कि अल्फा और बीटा निकालना है, उसके बाद यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करनी है। आपको अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करनी है। यहां से ये जो नया मिलेगा इसको आप कोई भी मान लीजिए इसको पी मान लीजिए और दूसरा रूट क्यू मान लीजिए। पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। वहां से आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उन पी प्लस क्यू यहां पर और पी इंटू क्यू यहां पर रखना है और वहां से हमें नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और भी ऐसे बन सकता है कि वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, यहां पे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें और कहें कि भैया उसके जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं या कुछ इस तरीके से हैं। तो उस केस में वहां पे आपको वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है। मतलब कहने का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना पूछ के वहां पे वो आपको एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें जिसके रूट्स ये हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दे दें आपको। अब वहां से आपसे ये पूछ लें कि इस p की वैल्यू बताइए। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए वो आपसे कहें कि इस p की वैल्यू बताइए। सिंपल है हमारे लिए, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो कुछ ऐसा ही तो पूछ रहा है। हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहां से निकाल लें या फिर हम वहां, क्योंकि यहां पे क्या है प्रोडक्ट भी p आ रहा है और इनका सम भी p आ रहा है, तो कुछ भी निकाल लीजिए। जैसे यहां पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया, लेट से ये 100 है और इसको p के इक्वल कर दें तो इस केस में p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, क्या है वो p है। तो इस केस में p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो यहां पे 100 आ गया तो यहां भी p की वैल्यू 100 रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस वो फ्रेम कर सकते हैं। तो हमेशा तैयार रहिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बस इतना ही करना है आपको। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको समझाता हूं जो प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जो बुक्स में आपके प्रॉब्लम्स दी हैं या जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा उससे थोड़ा हटके बताऊं आपको, क्योंकि वो चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना। देखिए मैथ में बार बार एक ही चीज को आप पढ़ेंगे ना तो बोर हो जाएंगे, इसलिए उन बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता जो मैथमेटिक्स का ना सेम चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें बोर लगने लगती मैथमेटिक्स। ठीक है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा कुछ डिफरेंट बताऊं आपको, कुछ नया बताऊं। आप जब भी मेरे वीडियोस को देखें कुछ नया सीखने को मिले आपको। साथ ही साथ मैं 10th की मैथमेटिक्स का जो आपको सिलेबस जो पढ़ा रहा हूं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उनका IIT JEE लेवल पे क्या टेस्ट हो सकता है, कैसे कॉन्सेप्ट वहां यूज होते हैं, वो भी मैं प्रॉब्लम्स को लेके बताता रहता हूं। और मेरे सारे वीडियोस, मेरा ये पूरा का पूरा जो आपका 10th का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली फ्री है। पूरे के पूरे सिलेबस आप कवर करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, मेरा प्रॉमिस है आपके, और विदाउट एनी कॉस्ट। मेरे सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और इनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आप शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में, ऐसी मैथमेटिक्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चल सके, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल सके, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो इजिली इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्रैक कर पाए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज हम लोगों ने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।